जय सियाराम। मित्रों, 12 नवंबर 2023 इस दिन महोत्सव, महापर्व, दीपोत्सव, दीपावली है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को इस पंच महापर्व के समूह दीपोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे, सुख समृद्धि और संपन्नता बनी रहे। 10 नवंबर 2023 व शुक्रवार, इस दिन प्रदोष तिथि है और धन त्रयोदशी इस दिन मनाई जाएगी। माँ लक्ष्मी की महत्व अनुकंपा प्राप्ति के लिए, माँ लक्ष्मी को रिझाने के लिए, घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए धनतेरस मनाई जाती है। धन त्रयोदशी आप कई वर्षों से मना रहे होंगे, हमारी सदियों पुरानी परंपरा है। और इस दिन एक चीज़ मैं आपको बहुत विशेष बता रहा हूँ, और वो है, देखिए, व्यक्ति कर्म करता है तो उसको फल मिलता है। केवल भाग्यवादी बनकर के मनुष्य को नहीं रहना चाहिए। कर्म प्रधान मनुष्य जीवन है। और माँ लक्ष्मी की महत्व अनुकंपा तभी होती है जब व्यक्ति पुरुषार्थी होती है। जब पुरुषार्थ करते हैं तो पुरुष का जो अर्थ है अर्थात धन है वो उसको प्राप्ति हो जाती है। तो व्यक्ति को इन पंच महापर्वों में आलस्य प्रमाद को त्याग करके प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके, यदि संभव हो सके, यदि आप स्वस्थ हो तो शीघ्र उठना चाहिए। घर की सफाई इत्यादि करके सुबह से ही घर में रोली, कुमकुम, चंदन, केसर या हल्दी से घर के बाहर दरवाजे के पास शुभ और लाभ लिखना चाहिए और स्वास्थ्य का चिन्ह बनाना चाहिए। घर के बाहर वंदनवार इत्यादि बनाने चाहिए। वंदनवार आजकल आर्टिफिशियल भी आती है, और नहीं तो अशोक के पत्तों से, कड़े के पत्तों से एक सुंदर सी वंदनवार बना के लगानी चाहिए माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए, उनके आगमन के लिए। सायंकाल जब दीपोत्सव या दीपमालाएं जब प्रज्वलित करते हैं, उस समय, जिस समय धनतेरस की पूजा हम करते हैं, उसमें बाकी तो सामान्य जो पूजा होती है वो आप सबको पता ही है, लेकिन कमल गट्टे हैं, कमल का पुष्प है, हल्दी है कि साबुत हल्दी है, इसमें साबुत धनियों का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन विशेष चीज़ें रतियाँ, छोटे छोटे दाने होते हैं, रितियाँ कहा जाता है इनको। ये लाल रंग में, सफ़ेद रंग में, काली और भूरे रंग में, विभिन्न रंगों में प्राप्त होती है। ऐसी कुछ रतियाँ अपनी स्वेच्छा अनुसार ले आइए और तांबे के पात्र में, तांबे के लोटे में उन रतियों को भर दीजिए आप। साथ ही बरगद के पेड़ की जड़, वट वृक्ष की जड़ को भी मौल्य बांध करके उन रतियों के साथ में रख दीजिए। उसी तांबे के लोटे में दुर्वा, दूब भी थोड़ी डाल दीजिए। साथ ही चांदी का कोई सिक्का हो, चांदी की अंगूठी हो, चांदी का तुष हो, यदि समर्थ हो आप तो उसमें सोने का भी कोई वस्तु रख सकते हैं। उसे माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के पास रख दीजिए और उस तांबे के लोटे का मुख लाल वस्त्र से, मौली से बांध दीजिए। 5 दिन तक, धन त्रयोदशी से लेकर के भाई दूज तक, यम द्वितीया तक वह पात्र माँ लक्ष्मी के पास ही रहने दीजिए। जहाँ पर आप पूजा करते हो वहाँ पर ही रहने दीजिए। तो इस पंच महापर्व की शुरुआत होती है धन त्रयोदशी से। स्वस्थ तन, मन और धन के लिए यह धन त्रयोदशी मनाई जाती है। अगले दिन 11 तारीख को नरक चतुर्दशी है, मतलब उसको रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। और नरक के कष्ट को दूर करने के लिए यह वैकुंठ चतुर्दशी के रूप में भी मनाया जाता है, नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है।
तो नरक के कष्ट से बचने के लिए भगवान की प्रार्थना की जाती है और इस दिन भी दीपमालिका की जाती है। दीपावली 12 तारीख को ही है, क्योंकि सूर्योदय से तो हालांकि उस दिन चतुर्दशी रहेगी, लेकिन दोपहर में 2:50 के बाद अमावस्या आ जाएगी और दीपावली का जो पूजन होता है वो अमावस्या तिथि में ही होता है। इसलिए माँ लक्ष्मी के पूजन दीपावली का 12 तारीख को ही होगा, क्योंकि अगले दिन जो अमावस्या है वो दोपहर पर्यंत ही है, मध्याह्न पर्यंत ही है, वो संध्या काल में नहीं रहेगी। इस कारण से दीपावली का जो महालक्ष्मी पूजन है वो 12 तारीख को हो ही करना चाहिए। इस बार गोवर्धन पूजा 13 तारीख को न होकर के 14 तारीख को होगी। 13 तारीख को कोई भी पर्व नहीं मनाया जाएगा, सोमवती अमावस्या है उस दिन, लेकिन भाई दूज का त्यौहार 15 तारीख को और गोवर्धन पूजा जो है वह 14 तारीख को मनाई जाएगी। 15 तारीख को भाई दूज है, जिसको यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन यमराज की दृष्टि से, कुदृष्टि से बचने के लिए, अकाल मृत्यु से बचने के लिए घर के बाहर यमराज के लिए दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके हमें दीप प्रज्वलित करना चाहिए। अपने घर के सभी सदस्यों की दीर्घायु के लिए और स्वस्थता के लिए यमराज से प्रार्थना करनी चाहिए और दक्षिण दिशा की तरफ ही मुख करके उस दीपक को यमराज के निमित्त अपने घर के बाहर रख देना चाहिए। तो 10 तारीख से लेकर के इस बार 15 तारीख तक ये जो पंच महोत्सव था, पंच पर्वों का महोत्सव, वो अब 6 दिन होगा और इन 6 दिनों में आप भगवान गणेश, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, कुबेर का पूजन करके अपने घर में स्वस्थता, स्वच्छता, संपत्ति, सुख, समृद्धि की प्रार्थना कर सकते हैं। तो आप सभी को दीपावली की एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है, आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, आपका प्रेम पाने के लिए आप उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे सेंड भी कीजिए। जय श्री राम।